अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आपके ही चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री में आप लोगों की क्लास होने जा रही है, जो कि आज का क्लास जो है फर्स्ट क्लास है। और कैसे आप लोगों को डेली क्लास करना है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। ध्यान से आप लोग सारी बातों को कंप्लीट सुनेंगे। सबसे पहले आपको एक प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां से जो है हर एक क्लास को आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अशआर की तशरीह। ठीक है, पहला हिस्सा में आप लोगों को अशआर और इक्तबासात की तशरीह देखने के लिए मिलेगा। दूसरा हिस्सा में आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद तीसरा हिस्सा में आप लोगों को लॉन्ग टाइप यानी तवील सवालात देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह हर एक पार्ट आप लोगों को मिलते रहेगा डेली की क्लास में। डेली क्लास जो होगी, ये क्लास आपको डेली 7 बजे रात क्लास मिलने वाली है। और जितने स्टूडेंट जो है मुकम्मल कोर्स का PDF प्रोवाइड करना चाहते हैं और 98 नंबर लाना चाहते हैं, आज ही हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करें। राब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF को प्रोवाइड कर लें। कुछ फी लगता है, वो फी आप लोग प्रोसेस कर देंगे, पेमेंट पूरा कर देंगे, उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट नोट्स PDF मिल जाएगा। मैं नंबर लिख दे रहा हूं, इस नंबर को आप लोग नोट कर लें। नंबर है 95082147 और 60। इस नंबर पे राब्ता करके कांटेक्ट करके आज ही कंप्लीट नोट्स PDF को आप लोग प्रोवाइड कर लें। दोबारा से नंबर सुन लें, 9508214760। इस नंबर पे आप लोग राब्ता करके कंप्लीट नोट्स PDF और पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ से नहीं ले पा रहे हैं, होम पेज में जाकर के आप लोग देख सकते हैं मेरा नंबर को, या फिर अबाउट में जाकर के देख लेना। और ध्यान से सारे स्टूडेंट जो है डेली क्लास करना, जिसका भी क्लास छूट जाएगी वो आप लोग प्ले लिस्ट से आकर के कंप्लीट क्लास को देख सकते हैं। प्ले स्टोर आप लोग मत समझ लेना, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे ही आप लोगों को प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन, प्ले लिस्ट वाला सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर क्लास को। सबसे पहले देख पा रहे होंगे अशआर की तशरीह, दर्ज झेल शेर की तशरीह कीजिए। काफी डिमांड था आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसलिए जो है आज हम लोगों का ये वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट 1 आप लोगों का है। और हर एक दिन हर एक रोज आप लोगों को इसी तरह क्लास मिलते रहेगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सेट 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए। क्या कह रहा है, ये आपको शेर दे रखा है कि पहाड़ काटने वाले जमीन से हार गए, इस जमीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। तशरीह का मैंने ऑलरेडी ट्रिक वाला एक वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग वो ट्रिक वाली वीडियो को देख लेते हैं तो कोई भी शेर की आसानी के साथ आप लोग तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए आज ही, और वो तशरीह वाली वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को खुद से तशरीह करना आ जाए। और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा शेर के बारे में कि इस शेर के मुसन्निफ कौन है, इस शेर में कहना क्या चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत बता दूंगा। लेकिन इसका कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग जो है कंप्लीट अशआर के जो है आप लोग खुद से तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप उस वीडियो को देखने के लिए गलती से भी, मिस्टेक से भी भूल ना करें। और जितने स्टूडेंट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर टेलीग्राम आईडी पे ज्वाइन होना चाहते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो सर्च कीजिए। आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो एएस उर्दू एजुकेशन ज्वाइन सर्च कीजिए, और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं वही एएस उर्दू एजुकेशन सर्च कीजिए। यूट्यूब ज्वाइन होना चाहते हैं तो वही एएस उर्दू एजुकेशन सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं इस शेर में कहना क्या चाहता है, ठीक है। देखते हैं तशरीह को। तशरीह में क्या कह रहा है कि इस शेर की पसंदीदगी खास वजह यह है कि शायर इस शेर में एक तारीखी वाकया की तरफ इशारा किया है। एक कौन सा वाकया की तरफ इशारा किया है, तो तारीखी वाकया की तरफ इशारा किया है। यानी कह रहा है कि यानी शीरी और फरहाद, शीरी और फरहाद के इश्क व मोहब्बत, इश्क और मोहब्बत की वाकयात, वाकया की जमा होती है वाकयात, ठीक है। यानी किस्सा कहानी, वाकया को ही कहते हैं किस्सा कहानी हम लोग आम लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि वो शायर के, और शायर के इस शेर में बड़ी खूबसूरती से, क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना सारे स्टूडेंट, बड़ी खूबसूरती से बयान किया है शायर की इस्लाह में, शायर की इस्तिलाह में, इस्लाह नहीं ये शायर की इस्तिलाह है, ठीक है। शायर की इस्तिलाह में इस शेर की जो है इस शेर को क्या कहेंगे, सनअत तलमीह कहते हैं। ऐसे शेर को क्या कहते हैं, सनअत तलमीह कहते हैं, ठीक है ना। कौन से कैसे शेर को, जिसमें
तारीखी वाकया की तरफ जो है इशारा किया गया हो। ठीक है, अब मैं ट्रिक वाला वीडियो में भी इस शेर का तशरीह कर चुका है एक बार, आप लोग उस ट्रिक वाले वीडियो को जरूर देख लेना। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजा, आपका गुफ्तार गुफ्तगू से आया है। ठीक है, गुफ्तार का मतलब होता है, क्या होता है गुफ्तार का मतलब? तकरीर, भाषण। ठीक है, तो गुफ्तार में नहीं है मजा, सुखन उसका ताम बासी है। सुखन का मतलब क्या होता है? बात। क्या होता है सुखन का मतलब? बात। उसका ताम, ताम का मतलब क्या होता है? ताम बासी यानी बासी खाना। ताम का मतलब खाना होता है, यानी उसकी बात जो है बासी खाना की तरह लगता है। जिसकी तकरीर में जो है मज़ा नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? वो बासी खाना की तरह बिल्कुल लगता है। ठीक है, अब आइए हम लोग तशरीह देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा सा है, इसी को हम लोग फिर विस्तार के साथ विस्तार यानी थोड़ा सा तवील करके मैं बताया हूँ एक्सप्लेन के साथ आगे वाला क्वेश्चन में। ठीक है, देख लीजिए इसको। पहले इस शेर में शायर ने बयान किया है कि जिस शख्स की बात में लुत्फ और मज़ा, ठीक है, लुत्फ और मज़ा हो उसे बासी खाना। लुत्फ का मतलब क्या होता है? आनंद या फिर खुशी। ठीक है, लुत्फ और मज़ा ना हो उसे बासी खाना की तरह उसे जो है बासी खाना की तरह है। ठीक है, और आगे कह रहा है जिसमें मज़ा होता है। ठीक है, जिसमें मज़ा नहीं होता है, मज़ा होता नहीं है यानी जिसमें मज़ा नहीं होता है। ठीक है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आया अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, यानी शायर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि खुदा ही जाने, यगाना नाम है, शायर का नाम क्या है? यगाना चंगेज़ी। तो यगाना चंगेज़ी क्या कह रहे हैं कि खुदा ही जाने मैं कौन हूँ, यानी मेरे बारे में खुदा ही जाने मैं कौन हूँ और क्या हूँ। खुद अपने ज़ात पर शक दिल में आए क्या क्या, यानी अपनी ज़ात पर जो है उसको दिल में शक आता है क्या क्या। ठीक है, अब आइए तशरीह के माध्यम से, तशरीह के वजह से आप लोगों को सारा चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। देखिए तशरीह में क्या कह रहा है। पेश नज़र शेर यगाना चंगेज़ी के ज़ेर निसाब पहली गज़ल का मक्ता है। मक्ता आप लोग समझते ही हैं, जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे, यानी आखिरी वाला शेर जिसमें जो है ना शायर अपना नाम को इस्तेमाल यूज़ करता है, उस शेर में, उसी शेर को मक्ता कहते हैं, मक्ता का शेर कहते हैं। ठीक है ना, जैसे नातखा लोग क्या कहते हैं कि मक्ता मुलाजा फरमाए, इसी तरह आपका हो गया। देखिए मक्ता के इस शेर में शायर ने अपनी ज़ात से लाइल्मी का इजहार किया है। लाइल्मी, ला का मतलब होता है नहीं, यानी इसका कोई इल्म नहीं हो इसको। ठीक है, उसी लाइल्मी का इजहार किया है। चुनांचे खुद अपने आप को मुखातिब करते हुए, ये शायर जो है खुद अपने आप को मुखातिब करते हुए कहते हैं मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है। मेरी हकीकत का सही इल्म है, यानी मेरी हकीकत का सही इल्म है खुदा ही को पता है। ठीक है ना, बल्कि खुद अपनी ज़ात के बारे में, बल्कि खुद अपनी ज़ात के बारे में मेरे दिल में तरह तरह के शौक़ आते रहते हैं, मेरे दिल में तरह तरह के शौक़ आते रहते हैं। इस एक की वजह से शायर खुद अपनी ज़ात के बारे में मशकूक नज़र आता है। मशकूक यानी वही शक नज़र आता है। ठीक है, मशकूक शक से ही आया है आपका, शक नज़र आता है। ठीक है ना, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर सेट 2 में पहुँचते हैं हम लोग, और सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। फिर से क्वेश्चन नंबर 1 है सेट 2 का, क्या कह रहा है। तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा। तुमसे कुछ, शायर कहते हैं तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज का साइल होता। साइल का मतलब होता है प्रश्नकर्ता, यानी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जो सवाल पूछे उसी को कहते हैं साइल। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस शेर को पढ़ के आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो है मुमतहिन जो आपका कॉपी जांच करता है, वो जो आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछता है वो क्या कहना चाहता, वो क्या कहता है कि इस शेर को आप लोग बताएं, इस शेर में कहना क्या चाहता है। तो वही तशरीह में सारा चीज़ बताता है उस शेर में क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। देखिए ज़ेर नज़र शेर राशिक अज़ीम आबादी का एक मुअद्दा शेर है। ठीक है, मुअद्दा का मतलब पेट यानी बेली होता है। ठीक है, अब देखिए इस शेर में शायर ने वारदात इश्क, यानी इश्क का, वारदात का एक अनोखा पहलू पेश किया है। इश्क और मोहब्बत का जो है ना एक अनोखा पहलू पेश किया है। चुनांचे शायर ने इस शेर में महबूब को मुखातिब किया है। शायर जो है इस शेर में
महबूब अपने क्या है किसको महबूब को मुखातिब करते हुए कहा है कि मैंने कभी अगर तुझसे कुछ तलब भी किया, मैंने अगर तुझसे कुछ तलब भी किया, चाहा भी, तो तुम्ही को अपने लिए तलब किया है, यानी अपने लिए चाहा, ठीक है। और जब तुम ही को मांग लिया तो फिर मांगने के लिए बाकी क्या रह गया, और फिर मांगने के लिए जो है बाकी क्या रह गया, और फिर अब तुमसे किसी चीज का सवाल कर लिया, यानी तुमको मांग कर मैंने सब कुछ मांग लिया, ठीक है ना। ये कहना चाहता है इस शेर में, किस शेर में, तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता है, किस चीज का साइल होता, ये आपका तशरीह हो गया, ठीक है ना। अब सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ध्यान से आप लोग जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो तशरीह वाला वीडियो, ट्रिक वाला वीडियो एक बार जरूर देख लेना, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया, ठीक है। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, गमसा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। इस शेर में कहना क्या चाहता है शायर, ध्यान से देखेंगे कि तशरीह देख लीजिए आप लोग। पेश नज़र शेर खलीलुर रहमान अज़मी की शामिल निसाब, यहाँ पे साल मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। देखिए शामिल निसाब शेर है, ठीक है। इस शेर में शायर ने अपनी जाती गम को खुली क्या कह रहे हैं कि जाती गम को जो है खुली हुई किताब की तरह खोल कर रख दिया है, जिससे शायरी शदीद मायूसी का इजहार होता है, शायरी जो है शदीद मायूसी का इजहार होता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, शायर अपने बखी हालात, ठीक है, बखी यानी खुशगवार अच्छे हालात, ठीक है, खुशगवार हालात से इस तरह चूर हो चुका है, इस तरह टूट चुका है कि गम को उसने रफ़ीक हयात, एक होता है आपका शरीक हयात, एक होता है रफ़ीक हयात। शरीक हयात का मतलब तो आप जानते ही हैं बीवी होता है, और रफ़ीक हयात का मतलब क्या होता है, वही सेम ही होता है। तो रफ़ीक हयात यहाँ पे ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट, यानी उसके ख्याल में है, ठीक है, असल में नहीं है, इसलिए यहाँ पे रफ़ीक हयात। रफ़ीक हयात का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, या फिर इसमें हिंदी में बोलें तो हिंदी में भी जहन में नहीं आ रहा है कि रफ़ीक हयात तस्वुर कर लिया है, लेकिन शायर को शायद गम की रफ़ाकत भी रास न आई, ठीक है। शायद जो है शायद रफ़ाकत भी, रफ़ीक के जमा है आपका, रफ़ाकत भी रास न आई। शायर दुनिया वालों से इस बात से शिकवा करते हुए कहता है, यानी शायर जो है दुनिया वालों से इस बात पर शिकायत करते हुए कहता है कि गम जो मेरा कदीम रफ़ीक था, यानी गम जो मेरा पुराना दोस्त था, रफ़ीक का मतलब दोस्त होता है, गम जो मेरा पुराना दोस्त था उस पर दुश्मनों का निगाह पड़ गई है, उस पर जो है दुश्मनों का निगाह पड़ गई है, और वह भी हमसे बिछड़ गया, और वह भी क्या हो गया, हमसे बिछड़ गया। यानी शायर इस दुनिया में अपने को इस दुनिया में जो है अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, ठीक है। ध्यान में आ गया, लाइफ पार्टनर को जीवन साथी कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर को जीवन साथी, यानी रफ़ीक हयात, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 पे, जिसकी गुफ्तगू में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताम बासी है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन और लॉन्ग तवील के साथ आप लोगों को समझाएंगे। देखिए तशरीह में क्या कह रहा है, पेश नज़र शेर जो हमारे निसाब में शामिल है, यह वली दखनी की दूसरी गज़ल का छठा शेर है, यानी वली दखनी ने आपके निसाब में 2 गज़ल लिखा है, वो दूसरा गज़ल का छठा शेर है, ठीक है। इस शेर में शायर ने वारदात इश्क, ठीक है, इश्क और मोहब्बत का वारदात की कैफियत का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी बयान करते हुए अपने मिजाजी यानी डुप्लीकेट नकली, ठीक है ना, नकली कह सकते हैं आप लोग, मिजाजी महबूब की पैकर तराशी करते हुए उसके नाज व नखरे, ठीक है, नाज और नखरा तो आप लोग समझते ही हैं, नाज व नखरे वाली कैफियत की जमा कैफियत होती है, ठीक है, कैफियत को भी बयान किया है। चुनांचे महबूब से शिकायत करते हुए शायर कहता है कि ऐसे महबूब जिसकी गुफ्तगू बेलुत्फ हो, यानी जिसकी तकरीर, जिसकी भाषण बेलुत्फ बेमज़ा हो,
कोई मजा ना हो, जिसमें जो है कोई मजा ना हो, यहां तक कि वह जब कोई बात करे तो ऐसा महसूस होता है कि बासी खाने की तरह उसकी गुफ्तगू सुनकर ऐसी बदमज़गी पैदा होती है कि दोबारा गुफ्तगू के लिए तबीयत माइल नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आप लोग बासी खाना खाते हैं, दोबारा खाने के लिए जो है आपको खाने का मन नहीं करता, उसी तरह इसकी गुफ्तगू में मजा नहीं था, बेमजा गुफ्तगू था, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पे कहना चाहता है। अब दोबारा से आप लोग शेर को देख लें, जिसकी गुफ्तगू में नहीं है मजा, सुखन उसका ताम बासी है। तशरीह मैंने आप लोगों को करके दिखाया और बता भी दिया, समझा भी चुका, ठीक है। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, इंसान हूं प्याला व सागर नहीं हूं मैं, ठीक है। यानी मैं इंसान हूं, प्याला और सागर नहीं हूं, यानी मेरे अंदर जान है, मैं प्याला और सागर की तरह नहीं हूं, ठीक है ना। ये कहना चाहता है शेर में। तशरीह के माध्यम से, तशरीह देख करके हम लोग फिर आगे अच्छे से समझ लेंगे। देखना सारे स्टूडेंट, पेश नजर शेर मिर्जा गालिब की शामिल निसाब, पहली गजल का दूसरा शेर है। पहली गजल का कौन सा शेर है? दूसरा शेर है। यानी कहने का मतलब ये है कि मिर्जा गालिब ने भी 2 शेर लिखा है, उसका पहली गजल का दूसरा शेर है ये शेर, जो, ठीक है ना। देखिए, इस शेर पर गौर करने से यह पता चलता है कि उस जमाने का शेर है, यह जो है उस जमाने का शेर है जब मिर्जा गालिब मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में क्या कह रहा है कि रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। चुनांचे गालिब गर्दिशे अय्याम, यानी अपनी दुनियावी परेशानियों से घबराकर हालात की बेबसी को शिकवा करते हुए, शिकायत करते हुए कहते हैं कि तवील आजमाइशों, यानी लंबी आजमाइश, ठीक है। आजमूदन मजदर से आजमाइश आया है, उसी से आजमाइशों से, ठीक है। आजमाइशों से गुजर कर किसी भी आदमी का दिल घबरा ही जाए, ठीक है ना, घबरा ही जाएगा। आखिर में इंसान ही तो हूं, प्याला व सागर की तरह बेजान चीज नहीं हूं, ठीक है। आखिर में मैं तो इंसान ही हूं ना, प्याला और सागर की तरह बेजान चीज थोड़ा ना हूं। इस शेर में गालिब ने ना मवाफिक, ठीक है, जो कि मवाफिक ना हो, ना मवाफिक हालात का शिकवा यानी शिकायत करते हुए अपनी मजबूरियों और बेबसी का इजहार किया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ सेट नंबर 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो पढ़ने के बाद फिर हम लोग इक्तबासात की तशरीह करेंगे फिर से उस अगली क्लास में। इसी तरह आप लोगों को डेली रोजाना जो है हर एक पार्ट मिलते रहेगा। लगभग ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 15 पार्ट में आप लोगों को मैं समाप्त करा दूंगा, ठीक है। 14 से 15 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा, और ये 14 पार्ट अगर आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया तो इधर उधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकम्मल तैयारी आपका यहीं से इसी चैनल से हो जाएगी, ठीक है। जितने स्टूडेंट इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया है सर्च करें AS उर्दू एजुकेशन, और टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हैं जितने स्टूडेंट सर्च करें AS उर्दू एजुकेशन, ठीक है। या फिर होगा तो मैं सारा चीज का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जितने स्टूडेंट इस क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक करके आप लोग सारे स्टूडेंट जाना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।